विधानसभा नीलोखेड़ी के गांव सोकड़ा त्रावड़ी में विक्रम कॉलोनी और आर्य पब्लिक स्कूल सिद्धपुर में स्वच्छ भारत मिशन के प्रदेश कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र का पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। सुभाष चंद्र ने बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लिया। कॉलोनी वासियों ने अपनी कुछ समस्याएं बताई और उन समस्याओं का सुभाष चंद्र ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात कर तुरंत समाधान करने के सख्त निर्देश दिए और कहा कि भाजपा सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं है। सुभाष चंद्र ने कहा कि भाजपा सरकार में बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां मिल रही है। यह मनोहर लाल ने भाजपा में ऐसा कर दिखाया है कि उन्होंने कहा कि मैं तो विधानसभा चुनाव को लेकर वोटों की अपील करने आया हूं और मेरा जनसभाएं करने का एक ही मकसद है कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है और इस कमल के फूल को नीलोखेड़ी हल्का से जिताना है और तीसरी बार फिर से भाजपा की सरकार को बनाना है। सामने दो विचारधाराएं हैं। एक तो इस देश को खोखला करने वाली, कमजोर करने वाली, भ्रष्टाचार में डूबी और इस देश को घोटालों में रखने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी। दूसरी सरकार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जो विश्व के सबसे ताकतवर नेता, जिनके पास नेता, नियत और नेतृत्व तीनों हैं, ऐसी पार्टी। तो हम जनमानस से यही अपील करते हैं कि आपने कांग्रेस का राज भी 2014 से पहले का देखा और 14 के बाद का जो मनोहर जी का राज, मोदी जी का राज, ये भी आपने देखा। किस प्रकार की जन सुविधाएं, किस प्रकार के हर वर्ग की आवाज़ को मनोहर लाल जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुना। इस बात की चर्चा करने के लिए हम जन जन पे जा रहे हैं, जन जन के द्वार पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंच कर के जो संबंधित लोगों की समस्याएं हैं उनका भी समाधान करता हूं, अधिकारियों से बात करता हूं और तुरंत उस समस्या का समाधान करने के निर्देश मैं देता हूं। इस प्रकार का मेरा जो ये कार्यक्रम है, ये एक दिन दो दिन से नहीं, पिछले 8 वर्षों से निरंतर चला हुआ है और हमें पूरा उम्मीद है कि इस बार नीलोखेड़ी की जनता कमल खिलाएगी। हरियाणा की जनता प्रदेश में तीसरी बार आम आदमी की जो सरकार है, नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन जैसे व्यक्ति को तीसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम हमारी हरियाणा की जनता इस बार करेगी। चेयरमैन साहब, अगर बात करें 2014 से पहले की, जब पहले चुनाव का शंखनाद होता था, रोहतक से होता था, जींद से होता था, उचाना से होता था, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तो करनाल से कुरुक्षेत्र से क्यों होता है? देखिए, मनोहर जी ने पूरे हरियाणा को एक समग्र दृष्टि से देखा है और पूरे हरियाणा को समान दृष्टि से देखते हुए उन्होंने ना तो भाई भतीजावाद, ना क्षेत्रवाद, ना जातिवाद, ना एरिया वाइज, ऐसा कोई उनके मन की भावना नहीं रही। उन्होंने पूरे हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया और उन्होंने तो एक नारा भी दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उनकी चिंतन था, उनका विचार था कि पूरा हरियाणा आगे बढ़ेगा, 90 की 90 विधानसभाओं में कार्य होंगे। उस संकल्प को लेकर के मनोहर लाल जी निरंतर कार्य करते हैं। आपने ठीक कहा कि पूर्व में जितने भी हमें मुख्यमंत्री मिले, उन्होंने केवल राजनीति को, केवल मुख्यमंत्री के पद को अपने जिले तक या अपनी विधानसभा तक सीमित करके रखा। मनोहर लाल जी ने हरियाणा में एक नई परिपाटी शुरू करी कि मुख्यमंत्री एक क्षेत्र का नहीं होता, मुख्यमंत्री एक विधानसभा का नहीं होता, मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा का होता है और 90 की 90 विधानसभाओं का विकास, बराबर विकास कराना मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य भी है, नैतिक जिम्मेवारी भी है। तो उसको मनोहर लाल जी ने बखूबी निभाया है और अब मनोहर लाल जी के बजाय के बाद नायब सैनी जी आए हैं, तो नायब सैनी जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हरियाणा के समग्र विकास की एक नई गाथा लिखने के लिए तैयार हैं, लिख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ना जातिवाद में, ना क्षेत्रवाद में, ना परिवारवाद में, ना भाई भतीजावाद में विश्वास करती है, बल्कि सबको आगे बढ़ाने की, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस संकल्प के साथ काम करने वाली हमारी पार्टी है। चेयरमैन साहब, आपने बात की हरियाणा एक, हरियाणा एक, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन 2014 में विधायक बने भगवान दास पंथी नीलोखेड़ी से और 2019 में बने आज़ाद निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दिया। लेकिन आज कॉलोनी की हालत ऐसी है कि यहाँ पर विकास ही हुआ ही नहीं है विक्रम कॉलोनी में, जो यहाँ की समस्याएं हैं, और आपको बताया भी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जोगिंदर जी, आपने ठीक प्रश्न उठाया और मैंने ये बात जनता के बीच में भी कही कि सरकार की तरफ से कभी पैसे की कोई कमी नहीं रही, ग्रांट की कोई कमी नहीं रही, सुविधाओं की कोई कमी नहीं रही।
ये डिपेंड करता है हमारे प्रतिनिधि पर। प्रतिनिधि हमारा कितना टेस्ट लेकर के, कितना इंटरेस्ट लेकर के जनता के बीच में जाता है और काम करता है, ये उस पर निर्भर है। हरियाणा नीलोखेड़ी की जनता ने पिछली बार एक आज़ाद प्रत्याशी बना करके बड़ी उम्मीद की थी कि हमें विकास मिलेगा, लेकिन आज नीलोखेड़ी की जनता के सामने है, पूरा नीलोखेड़ी विधानसभा त्राहिमाम कर रहा है। पैसा लेकर के आए, सरकार के साथ रहे, सरकार के साथ रहने के बाद जो धोखा उन्होंने नीलोखेड़ी की जनता के साथ किया है, नीलोखेड़ी की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब मांगेगी। चेयरमैन जवाब तो मांगेंगे, लेकिन एक गली यहाँ पर बनाई है, ठेकेदार ने बनाई है, लेकिन उसमें घटिया सामग्री लगाई है, ऐसे ठेकेदार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके मार्फत मेरे पास ये जानकारी आई है, मैं अधिकारियों को तुरंत निर्देश दूंगा कि ऐसे जो ठेकेदार हैं, जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरकार को भ्रमित करने का काम करते हैं और जनता के साथ धोखा करने का काम करते हैं, ऐसे ठेकेदारों पे, अधिकारियों पे बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप हल्के की नीलोखेड़ी की जनता के साथ लगभग 8-9 वर्षों से सुख दुख के साथ ही रहे हैं, लेकिन आपका हर गांव में हर पारिवारिक रिश्ता रहा, लेकिन क्या आपकी बार तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी? देखिए, ये जो भाजपा सरकार तो निश्चित रूप से बनेगी भाई, इसमें तो कोई संशय नहीं है। अब रही बात मेरी, मुझे प्रदेश नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व कंसीडर करता है कि नहीं करता। आपने ठीक कहा, मैं पिछले लगभग 8.5 साल से और इससे पहले भी नीलोखेड़ी मेरी कर्मशतली रही है। मैं यहाँ शिक्षक के नाते लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और मैं इस क्षेत्र के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। ये तय करना होता हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व में। जो भी निर्णय पार्टी लेगी वो निर्णय हम सबको मान्य होगा। और जितने भी दावेदार हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता, हर किसी की इच्छा होती है कि उसको टिकट मिले, वो चाह रखता है, दौड़ भी करता है, भाग भी करता है, अधिकारियों से बात भी रखता है, जाता भी अपने पदाधिकारियों के पास। लेकिन निर्णय प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने लेना है। जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम उस निर्णय का स्वागत करेंगे, उसका पालन करेंगे। और हम सब अभी तो हम केवल और केवल कमल के फूल के लिए प्रयासरत है। हमारा कैंडिडेट अभी कमल का फूल है। जिस दिन जो भी कोई कमल का फूल लेके आएगा, हम सब मिलकर के एकजुट होकर के नीलोखेड़ी में इस बार कमल खिलाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे।